नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम दरोगा भर्ती को लेकर। 1799 दरोगा भर्ती मेंस परीक्षा पर काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं। समाचार पत्रों में इससे संबंधित काफी खबरें आई कि एग्जाम में गड़बड़ी की गई, गड़बड़ी करने की कोशिश की गई। छात्रों के द्वारा एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर प्रश्न पत्र के फोटो, OMR के फोटो, जो सील बंद होता है लिफाफा का फोटो, दर्जनों फोटो EOU को सौंपा गया, आयोग को सौंपा गया। बावजूद इसके हर एक एग्जाम की भांति BPSSC के द्वारा इसे फाड़कर रद्दी के टोकरी में डाल दिया गया। लेकिन बता दें कि छात्र इस बार टस से मस होने को तैयार नहीं है। चाहे गर्दनी बाग हो या कल डाकबंगला चौराहा हो, दरोगा अभ्यर्थी जो हैं 1799 एग्जाम को रद्द कराने के लिए एकजुट है। पूरा प्रयास चल रहा है। कल मुख्य सचिव के पास भी गए और उन्हें सारी समस्याएं जो है वो दरोगा अभ्यर्थी के द्वारा बताया गया और ये आश्वासन मिला कि जो आप लोगों का मांग है, 15 सूत्री मांग को लेकर कल छात्र गए थे मिलने के लिए, इन मांगों पर 24 से 48 घंटों के अंदर में कार्रवाई की जाएगी। अब छात्र इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है 1799 बिहार दरोगा का मेंस एग्जाम का जांच शुरू होता है। लगातार मैं ये खबर करते आया हूं कि दरोगा परीक्षा में प्रश्न पत्र देखा जाए तो हर एक दरोगा एग्जाम हर एक फेज में लगभग सोशल मीडिया पर आ ही जाते हैं, जबकि एग्जामिनेशन सेंटर पर जैमर होने की बातें कही जाती हैं। फिर से CCTV, बायोमेट्रिक, कितने लेयर की सुरक्षा, न जाने क्या क्या बात कहा जाता है, लेकिन हर एक बार फोटो आ जाता है। अब मेंस का ही जो फोटो आया, आप देखिए कि 5 जिलों में ही सेंटर था और कई फोटो खींचे गए। गया, पूर्णिया सेंटर पर जो है फोटो लिए गए। अब समझिए कि क्या व्यवस्था है कि फोटो लेते वक्त गिरफ्तार नहीं किया गया, फोटो सोशल मीडिया में आया तब गिरफ्तारी हुई। तो कैसे ये मान लिया जाए कि यही दोनों जगह से ये हुआ है? और फैलाव को लेकर कि आखिर फोटो लेकर जो है कहां कहां भेजा गया, क्या इसका फायदा उठाया गया, इसका जांच कौन कर सकता है? इसका जांच EOU कर सकता है, क्योंकि EOU के पास वो सारे इक्विपमेंट हैं जिनसे वो इसके फैलाव को जांच सकती है। लेकिन BPSSC के द्वारा एक पत्र जारी किया गया और कहा गया, उसमें सारा चीज स्वीकार किया गया कि हाँ फोटो लिया गया, वायरल करने की कोशिश की गई, लेकिन फैलाव नहीं हुआ। अब BPSSC में कौन सा ऐसा यंत्र लगा हुआ है जिससे वो इसका जांच कर लिए? बिना सर पर वाला चिट्ठी जो है जारी किया गया, जिसमें स्वीकार भी किया गया और सब चीज खारिज भी कर दिया गया। लेकिन ये खेल अब छात्र बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। बहुत दिनों से ये झुनझुना दे दिया जाता है छात्रों को। आप देखिए कि मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूं कि BPSC के द्वारा पारदर्शिता के लगभग सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, SOP, वो पालन किए जाते हैं। उसके बाद आरोप लगते हैं, क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, उसके बाद आपत्ति दर्ज होती है और कई प्रश्नों के उत्तर आयोग के द्वारा बदलने पड़ते हैं, क्वेश्चन डिलीट करना पड़ता है। ऐसे में कैसे छात्र मान ले कि BPSSC में जो प्रश्न के दिए गए हैं उसके उत्तर क्या चेक करवाए जा रहे हैं? कैसे मान ले? राज्य का शीर्षस्थ आयोग है BPSC, जब उसके प्रश्न गलत हो सकते हैं, उसके उत्तर गलत हो सकते हैं, उसके प्रश्न डिलीट हो सकते हैं, दरोगा भर्ती में कैसे मान ले छात्र? कैसे मान ले कि वो ज्यादा प्रश्नों के उत्तर सही किए, कट ऑफ से ज्यादा उनका रिजल्ट नहीं आता है? न जाने दर्जनों आंदोलन सड़कों पर मैंने कवर किया है। जब भी मांगा जाता है कि हमारा प्राप्तांक बताया जाए, हमारा OMR दिया जाए, सारे में एक बहाना कोई नया खोज के RTI से जो है
कोरम पूरा कर लिया जाता है। छात्र अब सहने को इसको तैयार नहीं है। सारे प्रूफ सभी जगह वो भेज रहे हैं और उनका यही कहना है कि ये जो लॉटरी सिस्टम चल रहा यह बंद होना चाहिए। लाखों लाख कैंडिडेट दरोगा की ही तैयारी के लिए आते हैं पटना, या फिर जहां भी है दरोगा उनका सपना है, जज्बा है, जुनून वाला नौकरी है। सिर्फ नौकरी नहीं है, सपना होता है उनका दरोगा बनना। और उसके परीक्षा में इतने आरोप लगने के बाद एक छोटा सा जांच भी नहीं होता है। मैंने कभी नहीं सुना कि दरोगा परीक्षा का जांच बिहार में कराया गया हो। 2009 बैच जो हुआ था वो काफी विवादित परीक्षा था। आज तक केस चल रहा है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि 2009 के कुछ छात्रों के ज्वाइनिंग के लिए हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया। इतना उसमें विवाद हुआ कि 1500 के आसपास पदों के लिए बहाली के लिए दरोगा का आया था एग्जाम वो, और सर जो आयोग के द्वारा जो गड़बड़ियां की गई थी उसको सुधारने के लिए 600-700 और रिजल्ट देना पड़ा। और बता दें जो सीनियर हैं उनका कहना है कि 89 से लेकर आज तक 2-3 परीक्षाओं को छोड़ दिया जाए तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि दरोगा भर्ती को लेकर बवाल ना हुआ हो, मामला हाई कोर्ट ना गया हो और सड़कों पर छात्रा के प्रदर्शन ना किए हो। लेकिन एक चीज और है, बिहार के तमाम आयोगों में छोटा सा भी गड़बड़ी हो तो जांच हो जाता है, एसआईटी बन जाता है। दरोगा परीक्षा में जल्दी सरकार जांच नहीं करवाती है और यही वजह है कि मनमानी करने का परंपरा जो है वो आज तक जारी है। और समझिए 2016 में बीपीएसएससी का गठन किया गया और गठन करने के साथ ही प्रोविजन लगा दिया गया कि क्वेश्चन पेपर नहीं देना है, आंसर की नहीं देना है, समय रहते प्राप्तांक नहीं बताना है, ओएमआर का कार्बन कॉपी रंगवाना है लेकिन छात्रों को देना नहीं है। इससे कौन बिहार या देश की सुरक्षा पर जो है वो संकट आ जाएगा। आईएएस का आप एग्जाम लेते हैं उसमें क्वेश्चन पेपर दे देते हैं, उसमें आंसर की जारी कर देते हैं। एसडीएम डीएसपी का एग्जाम होता है उसमें आप क्वेश्चन पेपर देते हैं, आंसर की जारी करते हैं, ओएमआर का स्कैन कॉपी जारी करते हैं। ये दरोगा की परीक्षा में इतनी गोपनीयता क्यों? ये वर्षों से प्रश्न रहा है छात्रों का कि भाई दरोगा की परीक्षा में क्यों एक तरफा आयोग जो है वो सारे फैसले करती है। छात्र चिल्लाते रह जाएं, कोर्ट की सलन में जाएं, कुछ भी हो, लेकिन छात्रों के पक्ष में कुछ नहीं होता। कई छात्रों का कहना है कि ये अब नहीं चलने वाला, ये न खाता न बही, जो आयोग कही वही सही, ये खेल अब नहीं चलने वाला। और गुजारिश है सरकार से भी समय रहते जो पारदर्शी नियम है उसको आप अपनाएं। आपने बीपीएससी सिविल सेवा ये सब में तो कहा है कि क्वेश्चन पेपर ये सब कुछ अपनाते हैं, लेकिन दरोगा सिपाही गांव-गांव से बच्चे इसमें आवेदन करते हैं, उनको ही नहीं बताया जाता। तो ये आक्रोश तो बिहार के गांव-गांव में फैल रहा है। इस समय रहते इस पर जरूरी है इस पर फैसला लेना। नीतीश कुमार के समय तो लोग आग्रह करते रह गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। सम्राट सरकार से छात्रों को आशा है कार्रवाई होना चाहिए। तो देखिए अब क्या होता है आगे। आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में छोड़ जाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और फेसबुक पर भी हमें फॉलो जरूर करें आदेश नारायण पुरी के पेज पे। बहुत बहुत धन्यवाद।